हेलो एवरीवन। 17th बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल करके वापस से री एग्जाम कराए जाने को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सरकार और आयोग इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुनने की बजाय इन पर लाठीचार्ज कर रही है, इन पर पानी की बौछार कर रही है, वाटर कैनन चला रही है। आप अपने ही युवाओं को, अपने ही देश के भविष्य को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये आयोग और सरकार की मंशा दिखाती है। वो भी ऐसी स्थिति में जब यहां पर हम देख रहे हैं कि छात्रों की ना तो मांगे गलत हैं और ना ही उनके प्रदर्शन में कोई भी यहां पर गलतियां हैं, ना ही वो किसी तरीके की अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर यहां पर लाठीचार्ज करना, उन पर इस तरीके से पानी की बौछार करना, उन्हें हटाने का जबरन प्रयास करना, ये कहीं से भी यहां पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। ये बीपीएससी के इतिहास में यहां पर एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। हमारी तरफ से छात्रों को पूरा समर्थन है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि यहाँ पर ये एग्जाम कैंसिल हो। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम देखें, जो घटना यहाँ पर कल देखने को मिली, आप न्यूज़पेपर में भी लगातार यहाँ पे देखते हैं अभ्यर्थियों की जो है यहाँ पर कि पटना में जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कि कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छात्रों को ट्रीट किया जा रहा है। बीपीएससी कैंडिडेट्स अब ये भी कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह की जो घटनाएं हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत पीटा गया है। इसलिए हमारी जो मांग यहाँ पर सिर्फ री एग्जाम को लेकर के है, हम सिर्फ वही यहाँ पे चाहते हैं और हमारी यहाँ पर कोई भी दूसरी मंशा नहीं है। और इतनी सी बात स्वीकार करने में आयोग को इतने दिन लग गए। अगर हम देखें यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांगों को भी अगर देख लेते हैं तो जो मांगे उनके द्वारा की गई हैं उनमें ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। सिर्फ 4 चीजें अगर देखा जाए तो पूरे आंदोलन का यहाँ पे केंद्र बिंदु बनी हुई है। पहला कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए, यानी कि बीपीएससी री एग्जाम कराया जाए, अभ्यर्थियों की जो पहली मांग है। दूसरी जो मांग उनके द्वारा यहाँ पर की जा रही है कि एक परीक्षा हो, एक ही रिजल्ट आए, ताकि यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। यानी कि एक तरीके से जो समस्या है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू ना हो जाए, कि एक बड़ा वर्ग जो है वो एग्जाम दे चुका है और एक बापू जो एग्जाम सेंटर पे दोबारा जो 4 जनवरी को यहाँ पे परीक्षा होनी है, उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन लागू कर देंगे तो वो एक समस्या यहाँ पे क्रिएट होगी। तो वहां पे वो नहीं होना चाहिए। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार परीक्षा कैसे ले सकता है, मेरिट लिस्ट यहाँ पर कैसे बनेगी, ये आयोग इसको लेकर के कोई जवाब यहाँ पर तय नहीं कर रहा है कि आखिर आप कैसे तय करेंगे कि परीक्षा एक ही है लेकिन आप उसे 2 बार में ले रहे हैं। फिर आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अगर लागू नहीं कर रहे हैं, या फिर मेरिट कैसे बनाएंगे जब यहाँ पे अभ्यर्थियों ने अलग अलग पेपर दिया हो, वो भी एक ही परीक्षा को लेकर के। ये अपने आप में सोचनी है। और 911 सेंटर में यहाँ पे परीक्षा जो है 13 दिसंबर को हुई थी और 4 जनवरी को एक सेंटर पे यहाँ पे होने वाली परीक्षा जो प्रश्न पत्र क्या एक जैसा होगा? नहीं होगा। तो अगर उसमें चेंजेस होंगे तो चीजें यहाँ पर बदल जाएंगी, एक भेदभावपूर्ण यहाँ पे प्रक्रिया हो जाएगी। और ये भेदभावपूर्ण प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम संविधान में भी देखें तो लोक नियोजन में अवसर की यहाँ पे समानता की बात की गई है, जो कि यहाँ पे एक विवेकपूर्ण स्थिति ये क्रिएट करता है। तो उनकी मांगे कहीं नहीं गलत हैं, अभ्यर्थियों की ना ही उनका प्रदर्शन गलत है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही है और अपनी बातों को यहाँ पे रख रहे हैं। इस पूरी घटना के बारे में अगर हम देखें तो जो बात है, कहानी जो शुरू हुई यहाँ पे 13 दिसंबर को हुई, जो प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू हुआ, जिसके पीछे का कारण क्या रहा। तो 13 दिसंबर को हमने देखा कि राज्य के करीब 912 सेंटर पे बीपीएससी का यहाँ पे 17th की प्रीलिम्स परीक्षा हुई, जिसमें से पटना में जो बापू परीक्षा परिषद सेंटर है यहाँ पे हंगामा हुआ। हंगामा होने के साथ ही देखें तो कैंडिडेट से आरोप लगा प्रश्न पत्र आधे घंटे लेट मिला, और मिलने के साथ ही वो ये भी कहा गया कि जो क्वेश्चन पेपर थे वो कटे फटे थे, सील टूटी हुई थी। इसी बीच देखा जाए तो बापू परिषद सेंटर में पेपर लीक होने के आरोप लगाते हुए कुछ कैंडिडेट्स ने प्रदर्शन भी किए हैं। तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यहाँ पर थप्पड़ भी जड़े। इसके बाद शाम को आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की और कहा कि किसी ने हमें पेपर लीक होने की शिकायत नहीं की है, पेपर लीक नहीं हुआ है, और बापू एग्जाम सेंटर की जांच के लिए यहाँ पर एक कमेटी बनी। अब अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर कमेटी क्यों बनी? उसके बाद देखिए तो घटना यहाँ पर आगे बढ़ती है। इसके बाद 15 दिसंबर को पटना डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में आयोग को सीसीटीवी फुटेज के साथ सौंपी और डीएम चंद्रशेखर की रिपोर्ट में बताया गया कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में शामिल हुए। उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी था और ये लोग बाहर हंगामा करने के लिए तैयार थे। 16 दिसंबर के दिन जांच रिपोर्ट देखने के बाद आयोग ने यहाँ पर बैठक बुलाई। उस दौरान फैसला लिया गया कि ये जो परीक्षा सेंटर पे जो जहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है वहां परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और प्रश्न पत्र यहाँ पे अलग होगा और इसकी परीक्षा दोबारा यहाँ पर कराई जाएगी, जो 4 जनवरी को यहाँ पर होनी थी। और साथ ही यहाँ पर कार्यवाही, जो लोग यहाँ पे शामिल थे उनमें कार्यवाही भी की जाएगी।
और इसी मामले के पश्चात ये आंदोलन शुरू हुआ कि अगर पेपर लीक हुआ है, एक भी सेंटर में हुआ है, और अगर आप वहां दोबारा एग्जाम ले रहे हैं तो आप पूरी परीक्षा को दोबारा कराइए। और इससे यहाँ पे जो पूरी घटना है वो यहाँ पर वर्तमान स्वरूप को यहाँ पर पहुंच चुकी है और आयोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, उल्टा यहाँ पे छात्रों के साथ इस तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है। हम छात्रों का यहाँ पर पूरा समर्थन करने हैं क्योंकि उनकी प्रदर्शन यहाँ पे जायज है। सरकार से और आयोग से अनुरोध है कि छात्रों की बातों को सुना जाए और साथ ही साथ यहाँ पर उनके साथ न्याय किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।